सूट सब पहनते हैं, आंटियाँ पहनती हैं, आपकी मम्मी पहनती होगी, आप सभी पहनते होगे, राइट। तो मम्मा वो डाई करवाती है ना, चुन्नी डाई होती है, अलग अलग कलर्स की डाई होती है। वो कहता है चुन्नी डाई होती है, ये कब हुआ? चुन्नी डाई होती है, वाइट कलर की होती है वो, फिर उसको कलर कराया जाता है। डाइस के बारे में सबने सुना, तो मम्मी लोगों ने तो बहुत सुना है, आज उसका कॉन्सेप्ट बताना है आपको। आप लोगों को क्या लगता है कि डाइस जो होती हैं वो उसकी ब्लीचिंग भी होती होगी? ओके, बहुत बड़ा एग्जाम्पल, ब्लीचिंग, राइट। तो मेरे बाल देखो, ये भी ब्लीच्ड है, ठीक है। कैसे आप कलर चेंज करते हो किसी भी चीज का? ब्लीच यूज करते हो, ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं। ब्लीचिंग कितने टाइप्स की होती है? सिर्फ परमानेंट होती है या टेम्पररी भी हो सकती है? कैसे होती है? टेम्पररी परमानेंट दोनों होती है, राइट, बिल्कुल सही। कई बार ऐसे कलर्स भी होते हैं जो आप अपने बालों पे कराते हो या कहीं पे भी करवाते हो, कपड़ों पे कलर्स करवाते हो, जो कुछ टाइम तक रहते हैं, उसके बाद में खत्म हो जाते हैं। कुछ ऐसी डाइज होती हैं जो परमानेंट होती हैं। तो जो मम्मी सूट पे और चुन्नी पे कलर कराती हैं वो कौन सा होता है? वो परमानेंट होता है, ठीक है। तो अभी हम उसी ब्लीचिंग एजेंट के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, ठीक है। ये रहा पानी। उजाला कहाँ यूज होता है? वाइट कपड़ों में ना, हाँ। जब वाइट कपड़ों को वाइट रखना होता है तो मम्मी डालती है, नीला हो जाता है और फिर ऐसे होता है ज्यादा उजाला यूज कर लिया, ज्यादा नया करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो इस उजाला को इसमें डालो ताकि हमारा एक्सपेरिमेंट अच्छे से हो जाए। और डालो, ठीक है, ओके, डन। अब उसको मिक्स करो। यस, ये क्या है? एक कलर है। अब इस कलर को हमें खत्म करना है, तो इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? ब्लीचिंग एजेंट। तो अब हम इस ब्लीचिंग एजेंट को यूज करेंगे। ये ब्लीचिंग एजेंट होता है, मैं तुम्हें पूरी स्टोरी बताऊंगी इसके पीछे की। अब आप ये इसके अंदर डालो। नया है क्या? निकल जाएगा ना? हाँ, थोड़ा डाल दो। अपना ही है, बस। यस, जादू हो गया ना, जादू। थोड़ी सी इसके, ये तो जादू हो गया, बट इसके पीछे की साइंस तो हम साइंस स्टूडेंट्स को पता है ना। अब दो तरह के आपके ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं, एक होता है परमानेंट और ये है टेम्पररी। अब देखो, तो अगर आप मॉइस्ट SO2 की बात करते हो, मॉइस्ट SO2 एक टेम्पररी ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है। रिएक्शन क्या होती है? बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है। अगर आप SO2 को H2O के साथ यूज करोगे तो आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट H2SO4 प्लस यू विल गेट नेसेंट हाइड्रोजन। क्या मिलेगी? नेसेंट हाइड्रोजन मिलेगी। तो जो ये नेसेंट हाइड्रोजन होती है, ये एक्चुअली आपका ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करती है। और जो टेम्पररी हार्डनेस होती है वो रिडक्शन से काम करती है। तो उसका प्रोसेस कौन सा होता है? रिडक्शन का प्रोसेस होता है। वो किसी भी डाई को रिड्यूस करेगी, जो भी आपकी डाई होगी उसको क्या कर देगी? रिड्यूस कर देगी, राइट। तो ये रिडक्शन से काम करेगी। और जैसे ही आप इसको सनलाइट की प्रेजेंस में लाओगे, सनलाइट की प्रेजेंस में लाओगे, O2 की प्रेजेंस में लाओगे, ऑब्वियसली सनलाइट में ऑक्सीजन गैस भी होगी, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगी, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा एंड योर ब्लीचिंग वुड बी रिमूव्ड। ये कलर कैसे चेंज हो गया? मैंने तो कुछ किया ही नहीं था। जादू, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जब भी कोई भी ब्लीचिंग हो रही है रिडक्शन से, तो वो क्या है? टेम्पररी है। थोड़े टाइम के बाद में वो रिमूव हो जाएगी। वहीं पर अगर आप परमानेंट की बात करते हो, ये तो सबने देखा होगा, H2O2। H2O2 क्या है? परमानेंट ब्लीचिंग एजेंट है। H2O2 अनस्टेबल होता है कि नहीं? पढ़ते हो ना H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ, क्योंकि वो अनस्टेबल होता है। तो H2O2 अनस्टेबल है, ये क्या करेगा? ये वाटर के अंदर जाएगा और नेसेंट ऑक्सीजन देगा। तो यहां जो ब्लीचिंग होती है वो किससे होती है? ऑक्सीजन से, दैट इज ऑक्सीडेशन से। और ये क्या होती है? ये ऑक्सीडेशन से होती है एंड दिस इज परमानेंट। तो जो हेयर कलर्स में ब्लीचिंग हो गई,
जैसे कि मैम की हुई है, ये परमानेंट है। सेम उसी तरह से जैसे आपके मम्मा के सूट्स पे जो होती है, वो ऐसा तो नहीं है ना कि मम्मी सनलाइट में गई और कलर वाइट हो गया, नहीं, तो वो भी क्या है आपकी ऑक्सीडेशन से ब्लीचिंग हुई हुई है, ठीक है, जो परमानेंट होती है। तो आई होप यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट में किसी को कोई डाउट नहीं है। ओके।